नमस्कार, बहुत स्वागत। और सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भोपाल में स्वास्थ्य कर्मियों का आज से आंदोलन। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों का ये प्रदर्शन है। वेतन बढ़ाना प्रमुख मांग है, इसके अलावा कई और मांगे हैं। 3 दिन तक काली पट्टी बांधकर काम किया जाएगा। 18 नवंबर को सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा और 25 नवंबर को जंगी प्रदर्शन की भी तैयारी है। यानी क्रमिक प्रदर्शन का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। काली पट्टी बांधकर काम करने से शुरू हुआ सिलसिला 25 तारीख तक जंगी हो सकता है। 25 नवंबर तक ये तैयारियां हैं। वेतन बढ़ोतरी सबसे प्रमुख मांग, उसके अलावा अलग अलग मांगों को लेकर ये पूरा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। आज से काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन होगा और इसके बाद जो ये सिलसिला है क्रमिक आंदोलन का, ये तेज होता जाएगा। इसके बाद ज्ञापन दिया जाएगा, सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद जंगी प्रदर्शन की भी तैयारी है। इस तरह की रणनीति है। और सीधे भोपाल आपको लिए चलेंगे। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, आज से क्रमिक आंदोलन, यानी आज से शुरुआत, 25 तक जंगी प्रदर्शन की तैयारी, इन सबके बीच पूरा अपडेट। देखिए, मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद भी ललित जी लगातार धरने प्रदर्शन और आंदोलनों का दौर जारी है। हमने देखा पहले जो टीचर्स थे उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किए, बड़े आंदोलन किए, फिर उनको कई बार समझाइश दी गई और फिर अलग अलग मांगों को लेकर वो अभी भी अड़ग हैं और कई और आंदोलनों की जो रूपरेखा है वो बन रही है। लेकिन इस सबके बीच संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अब मोर्चा खोल दिया है। आज से काली पट्टी बांधकर काम करेंगे, फिर इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से धरने प्रदर्शन और फिर पूर्ण रूप से काम बंद, हड़ताल और जंगी प्रदर्शन जैसे जो बड़े प्रोटेस्ट करने की जो बात है वो उनकी ओर से कही जा रही है। वेतन विसंगतियों समेत कई उनकी जो मांगे हैं वो लंबित हैं और उनका भी यही कहना है कि जब चुनाव आते हैं तो सरकारों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा बड़ी बड़ी घोषणाएं जो हैं वो कर दी जाती हैं, जब लेकिन उनको लागू करने की बात होती है तो फिर टाला मटोले जैसी जो स्थिति है वो बनती है। इसके साथ ही उनका ये भी एक बड़ी बात वो कहते हैं कि जब कोविड का काल था, लोग परेशानियों में थे, दिक्कतों में थे, तब हमने अपनी जान को जोखिम में डालकर काम किया, लेकिन उसका कुछ बड़ा जो इनाम है वो हमें नहीं मिला। और आने वाले दिनों में भी उसकी को लेकर जो बातें की गई उसका भी कोई जमीनी स्तर पर किसी बात को लागू करने का जो काम है वो सरकार की ओर से नहीं किया गया। बहरहाल अगर स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर जाते हैं तो इससे सीधे तौर पर जो नुकसान होता है वो आम लोगों को होता है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो प्रभावित होती है। अगर आप भोपाल में देखें तो गांधी मेडिकल कॉलेज है, जेपी हॉस्पिटल है, इसके अलावा ग्वालियर, इंदौर, तमाम बड़े शहरों में कई सारे अस्पताल हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में जो पैरामेडिकल में काम करने वाले लोग हैं, जो स्टाफ हैं, वो दिन रात अपनी सेवाएं देने का काम करते हैं। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस हड़ताल को किस तरीके से टैकल करता है। फिलहाल तो काली पट्टी बांधकर ये लोग काम करेंगे, क्रमिक आंदोलन ये बताया जा रहा है। और अगर इसको यहीं पर समझाइश देकर और अगर इनकी जो जायज मांगे हैं उनको पूरा किया जाता है तो आने वाले समय में ज्यादा दिक्कतें आम लोगों को नहीं होंगी और प्रशासन को भी नहीं होगी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। स्वास्थ्य कर्मियों का आज से आंदोलन, क्रमिक आंदोलन ये शुरू हो जाएगा। इस बात का हवाला दिया जा रहा है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में पूरे समाज का भार जिस महकमे ने संभाल कर रखा, स्वास्थ्य कर्मियों ने संभाल कर रखा, उनकी मांगे लगातार लंबित है। बातचीत हमेशा बन नहीं पाती है। नई सरकार भी आ गई, नई सरकार का गठन भी हो गया, इसके बावजूद इनकी मांगों पर कोई ठोस पहल, इनिशिएटिव नहीं लिया गया, सरकार की तरफ से नहीं लिया गया। और यही वजह है कि आज से इसकी शुरुआत कर दी गई है। 3 दिन तक काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन होगा। इसके बाद एक ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन देने के बाद जो 25 तारीख से जंगी प्रदर्शन की भी तैयारी है। अब सवाल यह है कि सरकार की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाता है, सरकार कैसे इस हड़ताल पर अपनी रणनीति बनाती है।
ये तस्वीरें इस वक्त सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. संजीव खन्ना शपथ ग्रहण करते हुए और 6 महीने का कार्यकाल, मई 2025 तक ये कार्यकाल उनका चलेगा। कई महत्वपूर्ण फैसले, मैरिटल रेप जैसे मामले, इन मामलों के फैसलों की जिम्मेदारी सीजेआई संजीव खन्ना पर आ सकती है। 200 से ज्यादा बेंचों का वे हिस्सा रह चुके हैं। 60 से ज्यादा फैसले उन्होंने पढ़े हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई, देश के नए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। सहज सरल। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। और अब तेज रफ्तार खबरें।